हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 5 पे और लेक्चर नंबर 4 तक आपने देखा होगा। लेक्चर नंबर 5 यहाँ पे क्या है, ये टॉपिक जो हमारा आज का है ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम बोलते हैं अल्फा। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल हमने ले लिया कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.4। क्या मतलब होता है इसका। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक रिएक्शन ले लिया है, PCl5 गैसियस फॉर्म में है और इक्विलिब्रियम पे है ये किसके साथ, तो PCl3 और Cl2 के साथ। PCl3 गैसियस फॉर्म में और Cl2 गैसियस फॉर्म में। तो बोलता है कि यहाँ पे मान लीजिए कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिख देता हूँ, कितना था, पहले था ये 1 मोल और मान लीजिए ये कुछ भी नहीं बना था, 0 था, रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है। तो अब क्या बोलता है कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4 है, इसका मतलब है कि 0.4 यहां से क्या हो गया, टूट गया और यहां पे बनेगा कितना, तो यहां पे स्टोइचियोमेट्री यहां पे 1 है इसलिए यहां पे बनेगा 0.4 और यहां पे भी क्या बनेगा 0.4। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आया ये चीज। अच्छा, समझाता हूं अभी और समझ में आएगा कि ये 0.4 ही क्यों लिया, 1.4 क्यों नहीं लिया। भाई इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम लोग यहां पे जानते हैं कि क्या लिखा है मैंने कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट पर मोल, ये कितना मोल वहां पे डिसोसिएट हो रहा है और इसकी जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, 1 से छोटा या बराबर होगा। यही किसकी वैल्यू होती है, अल्फा की वैल्यू, जो कि अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मान लीजिए दिया हुआ है कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, क्या मतलब होता है इसका कि द कंप्लीट रिएक्शन हैपेंस। तो क्या बोलेंगे कि कंप्लीट रिएक्शन हैपेंस, सारे के सारे रिएक्शंस क्या हो गए हैं, पूरा का रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। और अगर मान लो यहां पर दिया हुआ है कि अल्फा इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन, इसका मतलब है कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा, विल नॉट स्टार्ट। भाई अगर टूट ही नहीं रहा है कुछ तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं हो रहा है, यही इसका मतलब होता है। अब मान लीजिए इसी एग्जांपल को हम वापस लिखें कि अगर मैं लिख रहा हूं कि PCl5 इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, PCl3 के साथ और साथ में Cl2 भी है। तो यहां पे क्या होगा, देखो इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था C और ये क्या था 0, ये इनिशियल ही था। अब मैं बोल रहा हूं कि अल्फा अगर टूट गया तो क्या होगा, तो C माइनस अल्फा लिखूं कि C माइनस C अल्फा लिखूं। समझ में आ रहा है, C अल्फा क्यों लिखा, क्योंकि 1 मोल में मान लो पहले कॉन्सेंट्रेशन कितना था, C था, तो C का कौन सा हिस्सा टूटा है, C का कौन सा हिस्सा टूटा है, उसी को हम बोलते हैं C अल्फा। यहां पे तो यहां पे बनेगा कितना, C अल्फा और यहां पे भी C अल्फा। ठीक है, तो ये चीज है यहां पे। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि अल्फा क्या होता है, तो अल्फा आप बताएंगे कि क्या होता है, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय क्या, तो डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट कितना है, उसमें से कितना मोल जो है वो डिसोसिएट हुआ है। तो हम बोलेंगे कि भाई टोटल मोल डिसोसिएटेड कितना है, C अल्फा, और रिएक्टेंट कितना था, ये तो अपने पास C था, तो C यहां से कट जाएंगे, मतलब देख रहे हो क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है। इसी को तो हम लोग बोल रहे थे कि अल्फा को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो अल्फा को हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। कभी कभी डिसोसिएशन को ना परसेंट में भी बताया जाता है, तो आप अगर लिखोगे इस तरीके से, थोड़ा ऊपर कर लीजिए इस चीज को, आपने लिख लिया है ना, चलो। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि परसेंटेज डिसोसिएशन, अगर परसेंटेज की बात की हुई है तो 0.4 को ही आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 40%। तो मान लो अगर बोला है कि 40% डिसोसिएट हुआ है तो आप समझ जाओगे कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 0.4। ओके, तो परसेंट में भी दिया जाता है, परसेंट में भी आपको समझ में आना चाहिए। चलिए जल्दी से यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं।
सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ है कि PCl5, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, PCl5, PCl3 और PCl2 के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। वी हैव 1 मोल ऑफ PCl5 इन 1 लीटर वेसल। ओके, फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ईच ऑफ PCl5, PCl3, Cl2 इफ अल्फा इज 0.4। तो रिएक्शन पहले अपन रीराइट कर लेते हैं। PCl5 इक्विलिब्रियम में था किसके साथ, PCl3 के साथ और Cl2 के साथ। ओके, यहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 1 था। ठीक है, कैसे पता, यहां पे लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ PCl5 और ये क्या थे, 0 थे। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.4। तो आप क्या बोलेंगे, 1 माइनस 1 इंटू 0.4। ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया, यहां पे आ गया 0.6 और यहां बनेगा कितना, 0.4 और 0.4, यही बनेगा। यही तो आपसे पूछा था कि इक्विलिब्रियम पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा हर किसी का। तो हम बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 कितना होगा, तो इसका मोल कितना है, 0.6 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, भाई वॉल्यूम 1 लीटर है, तो इसलिए आंसर 0.6। अब आपसे पूछता है कि किसका, PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन बताइए, तो हम बोलेंगे इसका मोल कितना है अपने पास इक्विलिब्रियम के टाइम पे, 0.4। 1 लीटर है तो 1 से डिवाइड किया, आंसर इज 0.4। एंड लास्ट वन इज कि यहाँ पे क्या आ गया, Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछा है, तो Cl2 का भी हमको पता है 0.4 मोल है और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, 1, आंसर इज 0.4। क्लियर है, तो बड़ा बेसिक सा सवाल था। सो आपको प्रैक्टिस करने के लिए हमने यहाँ पे दे दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से कॉपी कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को बोला हुआ है कि ट्वाइस ऑफ HI जो है वो इक्विलिब्रियम में है H2 और I2 के साथ। बोलता है इफ DOD मतलब क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये शॉर्टकट ध्यान रखिएगा, DOD मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI इज अल्फा, कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे कि देखिए रिएक्शन को फिर से अपन लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ HI इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, H2 और I2 के साथ, सब गैसियस फॉर्म में है, लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपने को मान लीजिए कितना है, तो C है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 0 बाद में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 2 मोल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C माइनस ट्वाइस ऑफ C अल्फा। ये बात समझ में आती है, क्या बोला मैंने कि C माइनस ट्वाइस ऑफ C अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा अल्फा और यहाँ पे भी C अल्फा और यहाँ पे भी क्या बनेगा, C अल्फा। क्लियर है यहाँ तक, क्यों यहाँ पे C अल्फा क्यों लिखा, ट्वाइस ऑफ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे स्टोचियोमेट्री 1 है, ये भी 1 है। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, Kc निकाल रहे हैं। Kc इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल यहाँ पे कितना है, मान लीजिए वॉल्यूम सबका क्या होगा, वॉल्यूम तो सब पूरे कंटेनर का सेम है, मान लीजिए सबका वॉल्यूम V है, तो हम क्या बोलेंगे, C माइनस 2C अल्फा, प्रोडक्ट वाला पहले लिखते हैं, ध्यान रखो, C अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई V भी लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, C माइनस ट्वाइस ऑफ C अल्फा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, V, और स्क्वायर करना चाहिए कि नहीं, मोल है, स्टोचियोमेट्री उसका 2 है तो स्क्वायर हो गया। अब बताइए V स्क्वायर और V स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, C कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, मतलब आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे देखो क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर। समझ में आया ये चीज़, C कॉमन लेके कट कर दिया हमने, कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो कौन सा आंसर सही होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, रुको क्या हुआ, अच्छा पहले इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन C है तो ये 2 मोल है तो 2C होगा ना, अच्छा 2C लिखना चाहिए था। चलो, तो यहाँ पे 2C है तो 2 कॉमन भी आ जाएगा, है ना, 2 कॉमन आ गया तो अपन क्या बोलेंगे अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे हो गया 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी तो इट शुड बी D। ध्यान से समझना, देखो HI का कॉन्सेंट्रेशन कितना है भाई, 2, HI का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C, और ट्वाइस है तो क्या बोलेंगे, 2C। ठीक है, और बाकी भी तो आपको समझ में आ ही गया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि N2O4 गैसियस फॉर्म में, जो कि इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, ट्वाइस ऑफ NO2 के साथ, जो ये भी गैसियस फॉर्म में है, और अल्फा की वैल्यू इस बार दी हुई है 0.25 और प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 atm। अब आपसे बोलता है कि Kp की वैल्यू बताइए, तो कैसे बताएंगे, तो वही काम अपना कि फिर से आप इसको पहले रीराइट कर लीजिए।
ठीक है, ट्वाइस ऑफ NO2। मान लीजिए कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इस बार C ना लेते हुए 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 में कैलकुलेशन आसान होगा, C कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, और ये क्या हो गया 0। अब बताइए कि यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू, तो मैं बोल रहा हूँ कि 1 माइनस अल्फा अगर ये होगा तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2 अल्फा। ये समझ में आता है? अच्छा, ये अगर समझ में आता है तो क्या हम पार्शियल प्रेशर सबका बता सकते हैं? पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? तो इसका खुद का 1 माइनस अल्फा बाई टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। ये क्या आ गया, समझ रहे हो, ये मोल है खुद का, ये है टोटल मोल, और टोटल प्रेशर कितना है भैया 1 atm। कहाँ से आया ये? डाल्टन लॉ यही बताता है। अच्छा, इसका प्रेशर कितना होगा, इसका खुद का मोल कितना है 2 अल्फा, और टोटल कितना है, टोटल आ गया है 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा इंटू क्या, इंटू 1। सो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करो तो यहाँ पे आता है 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे आता है 1 प्लस अल्फा, देख रहे हो, और यहाँ पे आ रहा है 2 अल्फा, और यहाँ पे कितना 1 प्लस अल्फा। ये क्या है भैया, ये है पार्शियल प्रेशर, ये है पार्शियल प्रेशर। अब आपको पार्शियल प्रेशर मिल गया है तो Kp की वैल्यू तो बहुत आसान हो जाएगी। क्या बोलते हैं आप, प्रोडक्ट का क्या निकालना है आपको, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर चाहिए होगा, कितना होगा, तो अल्फा की वैल्यू अपने को पता है, ठीक है, तो अब अल्फा की वैल्यू आप पुट करने में देर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आता है 0.5, कैसे हुआ देखो, 2 इंटू 0.25 कितना होता है 0.5। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे है 1 प्लस 0.25, ठीक है, और इसका स्क्वायर वगैरह होगा क्या, हाँ जी इसका स्क्वायर होना चाहिए, प्रोडक्ट है तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे है अपने पास रिएक्टेंट कितना है 1 माइनस अल्फा, मतलब 1 माइनस 0.25 कितना होता है 0.75, डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा मतलब 1.25। ओके, कोई स्क्वायर वगैरह की जरूरत नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5, नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1.25 डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे है 1.25 इंटू 1.25 इंटू 0.75। देखो डेसिमल के बाद दो डिजिट खत्म, यहाँ पे 2 डिजिट बना लो और ये डेसिमल भी खत्म, यहाँ पे 2 डिजिट बना लीजिए और ये भी खत्म। 25 से क्या हो जाएगा 2 टाइम, 25 से 5 टाइम, 25 से अगेन 2 टाइम, ये हो गया 5 टाइम। अब 5 जा, अच्छा चलो यहाँ से करते हैं, 25 3 जा 75, 25 से कितना बार में 5 जा, 5 यहाँ से कैंसिल, कितना आता है आंसर 4/15, 4/15 आ रहा है। 4/15 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, तो 15 से 15 3 जा 45, मतलब 3 से भी कम, कितना आ जाएगा 0.25, यही होगा शायद। सो आंसर है 0.25। बोलिए समझ में आता है ये चीज़? तो आपको ना क्या है, केयरफुली जो है ना वहाँ पे वैल्यू जो वगैरह पुट करने होते हैं, बाकी कोई बड़ा काम नहीं है, फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा इतने प्रैक्टिस के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो क्या बोलते हैं हम लोग को क्वेश्चन कि इन द लास्ट क्वेश्चन इफ टोटल प्रेशर इज 0.1 atm कैलकुलेट Kp एंड अल्फा। ठीक है, यहाँ पे करते हैं हम कैलकुलेट। तो मुझे बताइए कि अगर अपने पास प्रेशर जो है वो 1 atm वाले था, अभी बदल के हो गया 0.1, तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियली ये 1 था तो ये कितना था 0, बाद में क्या हो गया ये 1 माइनस अल्फा हो गया जब, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 अल्फा। तो मुझे बताओ कि पार्शियल प्रेशर दोनों का कितना आपने बताया था, पार्शियल प्रेशर दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ बताओ पार्शियल प्रेशर इसका कितना, तो इसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा इसका खुद का मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, टोटल मोल याद है ना, ऐसे करके निकाला था। और इस बार जो प्रेशर है मान लीजिए P है, ठीक है, ये P हमने रख लिया, ये किसका है, ये फर्स्ट वाले का, ये है N2O4 का पार्शियल प्रेशर। अच्छा इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू क्या, इंटू P, यही होता है पार्शियल प्रेशर। अब आप क्या करते हो, अब आप यहाँ पे लिखते हो कि Kp इज इक्वल टू क्या होता है, तो Kp इज इक्वल टू होता है कि पार्शियल प्रेशर इसका वाला, पार्शियल प्रेशर कितना है इसका पार्शियल प्रेशर है ना, प्रोडक्ट का कितना हो गया 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू P का क्या स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना होता है 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इंटू क्या P। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखना, यहाँ से ये चीज़ें कट जाती हैं और यहाँ पे बचता है 2 2 जा 4 अल्फा स्क्वायर
और यहाँ एक P बच जाएगा और यहाँ हो जाएगा, यहाँ टोटल हमने नहीं लिखा ना, ओके ओके, ये वाला यहाँ पे प्लस में आ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, बोलता है कि Kp जो है ना वो डिपेंड करता है केवल T पे। Kp किस पे डिपेंड करता है भैया? केवल किस पे डिपेंड करता है? T पे। P दिख रहा है फॉर्मूले में लेकिन T पे डिपेंड करता है। तो T पे डिपेंड करता है तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि Kp डिपेंड्स ओनली ऑन T। क्यों ऐसा? यहाँ तो दिख रहा है। तो देखो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी प्रेशर बढ़ेगा, समझ रहे हो? तो डायरेक्टली ये प्रेशर पे नहीं, ये तो प्रेशर का दिखना ये रिजल्ट है। मेनली किस पे बढ़ता है? तो टेम्परेचर पे। तो खैर ज़्यादा यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, इस बात को लिख लीजिएगा कि Kp डिपेंड्स ओनली ऑन T, सो हियर Kp इज कांस्टेंट। सो हियर Kp इज कांस्टेंट, ठीक है। Kp क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और हम लिख देंगे कि अल्फा, अल्फा के बारे में भी बात कर लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। अल्फा क्या होगा? अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड, इट कैन बी कैलकुलेटेड इफ Kp एंड P इज गिवन। अब एक बार हमको अगर प्रेशर पता चल गया है और अल्फा अगर हमको पता चल गया है, Kp पता है, तो हमको अल्फा मिल जाएगा। देखो यहीं पे पुट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलो तो हमको क्या मिल गया? यहाँ से अल्फा भी यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को बोला हुआ है कि ट्वाइस ऑफ NO इक्विलिब्रियम में है N2 और O2 के साथ। बोलता है इफ DOD सॉरी, मतलब क्या हो गया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NO एज दिया हुआ है हम लोग को 0.2। बोलता है कैलकुलेट Kp एट 30 atm प्रेशर। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अपन क्या करेंगे? फिर से रिएक्शन को रीराइट कर लेते हैं। यहाँ पे अपन कॉन्सेंट्रेशन वगैरह की चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे, प्लस O2, सब गैसियस में है। अच्छा, पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए इसका 1 है, ठीक है, इसका 1 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा इसका? 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो अगर 2 मोल है और यहाँ पे अल्फा टूट रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा बाई 2 होगा कि नहीं? उल्टा भी लिख सकते थे कि 2 अल्फा भी लिख सकते थे। चलो ठीक है। अब अपन क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर किसका? फर्स्ट वाले का बताइए। तो फर्स्ट वाले का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो बोलते हैं कि इसका खुद का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितना हो गया? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 और प्लस अल्फा बाई 2, मतलब क्या हो गया? 1। अच्छा, इनटू क्या? टोटल प्रेशर कितना है? 30। अच्छा, इसका बताओ, इसका हम बोलेंगे कि अल्फा बाई 2 खुद का मोल बाई टोटल, टोटल कितना है? 1 है, दिख रहे हो यहाँ पे 1 ही आएगा ना कैलकुलेट करके, इनटू क्या? 30। सो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15 अल्फा। और ये वाला कितना आ जाएगा? देख तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा अपॉन 2, नीचे फिर से 1 और यहाँ पे क्या है? 30। सो ये हो गया 15 अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? पार्शियल प्रेशर हमने बता दिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या Kp निकालेंगे। Kp इज इक्वल टू क्या होता है? तो प्रोडक्ट वाला पार्ट अपना आ जाएगा 15 अल्फा और 15 अल्फा, है ना। तो 15 अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे देख, फिर ये 1 आता है तो अपन क्या बोलें कि 30 इंटू 1 माइनस अल्फा कर दें का क्या? 30 इंटू 1 माइनस अल्फा और पूरे का क्या हो गया? स्क्वायर। ये रहा पूरे का स्क्वायर। ओके, तो अब इसको हम लोग को कैलकुलेट करनी है। चलो कैलकुलेट करते हैं। देख कितना आता है? कितना आ जाएगा? 15 का होता है 225 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.2, 0.2 का क्या? स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे है 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900 इंटू 1 माइनस अल्फा मतलब कितना हो गया? 0.8, 0.8 का स्क्वायर। सही है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करनी है अपने को। चलो नीचे लिखते हैं। ओके, तो अब क्या करोगे? यहाँ पे आप, मैं बोल रहा हूँ 225 इंटू 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 8 जा 16। समझ रहे हो? डेसिमल वगैरह खत्म, ठीक। और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 900, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना? 4 और 25 से करें? नहीं, अच्छा हाँ, एक काम कर लो,
5 से कर लो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 5 से कर लेंगे तो 5 1 जा 8 5 जा 40, 0 5 से करोगे तो 9, 5 से करेंगे तो 3 जा 15 और कितना हो गया 3, तो 6 5 जा 39, 4 जा 36, चलो ठीक है, ये आता है कितना 4। सो आंसर इज 1/4, 4 जा कितना 16, सही है, 4 4 जा 16, यहाँ पे 64 आना चाहिए, 8 8 जा 8 8 जा 64 होता है ना, अरे 64 होता है, ठीक है, तो 4 से क्या होगा तो यहाँ पे 16 आएगा, 16 4 जा कितना हो जाएगा 64। चलो ठीक है, तो कैलकुलेशन आप खुद से भी करोगे ना, आपको समझ जाएगा कि 1/64 आता है। कौन सा ऑप्शन सही है? इट शुड बी ए, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपने को दिया हुआ है कि ट्वाइस ऑफ AB2 गैसियस फॉर्म में है और ये इक्विलिब्रियम में है ट्वाइस ऑफ AB गैस के साथ और B2 गैस के साथ। यहाँ पे दिया हुआ है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा इफ अल्फा इज वेरी लेस देन 1, तो बोलता है कि एंड Kp इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पता है हमको, P इज प्रेशर, बोलता है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा। चलिए ठीक है, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक बार रिएक्शन को लिख लेते हैं। ट्वाइस ऑफ AB2 जो है वो इक्विलिब्रियम में है ट्वाइस ऑफ AB के साथ और B2 के साथ, ठीक। हमने बोला कि भाई इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए 1 है इनिशियल, तो ये 0 0 होंगे। कुछ देर के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, टूटेगा तो 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ बनेगा कितना अल्फा, देखो 2 था तो अल्फा टूटा, 2 है तो अल्फा बना, लेकिन यहाँ 1 है तो क्या बोलेंगे अल्फा/2, सही चल रहा है। अच्छा यहाँ पे मुझे बताओ कि पार्शियल प्रेशर जो होगा वो कितना होगा, हम बोलेंगे 1 माइनस अल्फा खुद का मोल डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई टोटल मोल, टोटल मोल कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा/2, देखो सबको जोड़ के 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट गया प्लस अल्फा/2, तो इतना आ जाएगा, इनटू क्या टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना है P, यहाँ पे कितना हो जाएगा अल्फा/1 प्लस अल्फा/2 इंटू P, और यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा/2 1 प्लस अल्फा/2 और यहाँ क्या हो जाएगा P। सबका अपना अपना पार्शियल प्रेशर हमने लिख दिया। अब बोलता है कि Kp की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले Kp कितना आता है, Kp इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट वाला पार्ट दैट इज अल्फा P बाई ट्वाइस ऑफ, इसको एक काम कर ट्वाइस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ आता है 2 प्लस अल्फा, देख रहे हो इसको, यहाँ से पता है ना आपको कि फ्रैक्शन का सम को सॉल्व करेंगे फिर 2 2 कट जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। साथ में क्या रहेगा अल्फा P अपॉन 1 प्लस अल्फा/2, तो अल्फा/2 को मैं ऐसे लिख देता हूं, डिवाइडेड बाई क्या आ गया, डिवाइडेड बाई ये वाला, मतलब 1 माइनस अल्फा का फिर यहाँ पे P, ये 2 ऊपर चला गया और यहाँ आ गया 2 प्लस अल्फा। स्क्वायर वगैरह किसी का होना था क्या, हाँ रिएक्टेंट वाले का स्क्वायर भी होना था, चलो ठीक है, इसका स्क्वायर, और AB वाला पार्ट मतलब ये अल्फा P और ये सब था ना, इसको भी स्क्वायर करना था अपने को, तो ये स्क्वायर अगर करोगे कौन सा ये वाला, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख देते हैं, और इसका हो गया स्क्वायर, और इसको हमने सही लिखा अल्फा P 2 किस में कट गया, अच्छा इसमें कट गया था, इसको स्क्वायर है ये, ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही है। चलो ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है, मुझे बताओ कि 2 प्लस अल्फा स्क्वायर में है क्या, ये कट जाएंगे, ठीक है, और कौन कटेगा, देखो 1 माइनस अल्फा, नहीं ये भी नहीं बात बन रही है, 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर कट जाएगा, P का स्क्वायर, यहाँ भी P का स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे ये सब चीज़ें अपने पास आ रही हैं, ओके चलो एक बार लिख लेते हैं फिर से कि क्या क्या अपने पास बचा। यहाँ बोलेंगे कि Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2P अल्फा, नीचे कुछ नहीं है, और यहाँ पे क्या है एक है अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे में क्या क्या है, तो 2 प्लस अल्फा, और यहाँ क्या है 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, सही है सब, हाँ जी बिल्कुल सही है, P कट गया, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा अब अपने को क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, तो अल्फा अब कैसे मिलेगा, तो अल्फा कैसे मिलेगा, देखो ध्यान रखो यहाँ पे एक बात दी हुई थी बेटा कि अल्फा 1 से बहुत छोटा है, तो 1 से अगर बहुत छोटा है तो मैं उसको प्लस या माइनस करने में नेग्लेक्ट कर दूं, तो देख तो Kp इज इक्वल टू अपना आ जाएगा 2P अल्फा का क्यूब, मल्टीप्लीकेशन में मत करना नेग्लेक्ट, प्लस में और माइनस में करना है, तो ये हो जाएगा 2, और ये 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है,
तो अपना ये आ गया कितना 2, तो 2 और 2 यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अब देख के पी जी को यहाँ से अपने को क्या चाहिए, के पी बाई पी लिख दूँ, और इधर क्या आ गया, इधर आ गया अपना अल्फा का क्यूब हटेगा तो क्या आएगा बताओ, अल्फा इज इक्वल टू के पी अपॉन पी पूरे पे पावर 1/3। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, इट शुड बी बी ना किसी, ठीक है मेरा तो बी आ रहा है, देखो ये है बी। ओके, तो यहां तक समझ में आ गई बात। चलो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास जो टॉपिक है ये है अल्फा और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास एंड क्या है, ऑब्जर्व्ड डेंसिटी। तो ये तीनों चीजें हम लोग को यहाँ पे देखनी है। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, फिर हम लोग इसको समझते हैं। तो एग्जांपल में मैंने क्या ले लिया है, एग्जांपल में हमने ले लिया कि मान लीजिए ए इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, बी के साथ, और बी को मान लो मैं ले लेता हूँ कि एन मोल ऑफ बी के साथ है। तो यहाँ पे इनिशियल में क्या था, और ए का जो कॉन्सेंट्रेशन था 1 था और ये कितना था 0, लेकिन जब इक्विलिब्रियम पहुंचा, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, और यहाँ क्या बन जाएगा एन अल्फा। अब देखो यही है अपना मिक्सचर में कितने मोल है, तो इतना मोल अपन बोल देते हैं। तो ये क्या है अपना, ये है मिक्सचर, समझ में आ रही है, मिक्सचर है ये। अब मिक्सचर में ना हम अपन निकालेंगे कि एम ऑब्जर्व्ड कितना है, ठीक है ऑब्जर्व्ड। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखो एम ऑब्जर्व्ड का, ठीक है मोलर हम लोग मास यहां पे निकाल रहे हैं किसका, ऑब्जर्व्ड। तो हम बोलेंगे टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ, लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर। अब ध्यान देने वाली बात देखो क्या है कि टोटल मास जो मिक्सचर का होता है वो तो हमेशा सेम रहता है, जो स्टार्टिंग में आपने लिया था, लेकिन यहां पे मोल बदल जाता है। तो ये बदलने के कारण क्या होता है, एम ऑब्जर्व जो है वो बदल जाती है, ठीक है। तो मोलर मास इसलिए क्या होता है, बदल जाता है। तो हम यहां पे क्या करते हैं कि हम यहां पे लेते हैं कि एवरेज मोलर मास जो होगा वो क्या होगा, तो m कौन सा, जो रियल वाला होगा, डिवाइडेड बाई यहां पे क्या आता है 1 माइनस, कैसे किया, सबको हम लोग ऐड कर रहे हैं, टोटल मोल कितना है अपने पास, m रियल क्या बोल रहा हूं मैं कि जो एक्चुअल में उसका मास था वही तो है रियल वाला, और यहां पे ऑब्जर्व्ड कितना है, ऑब्जर्व्ड है ये समझ में आया आपको, ये m रियल क्या लिखा है मैंने, ये है एक्चुअल मास जो इनिशियल में लिया था मैंने, ठीक है। तो वो मास हमने यहां पे लिया है। अब यहां क्या कर रहे हैं, तो यहां पे हम कर रहे हैं टोटल मोल मिक्सचर का टोटल मोल कितना है 1 माइनस अल्फा और एन अल्फा, ये हमने यहां पे ऐड किया। अब यहां पे अगर आप ऐड करो तो ये क्या मिल जाता है, यही आपको मिलता है एम ऑब्जर्व्ड। ये जो एवरेज निकाला ना इसी को हम बोलते हैं एम ऑब्जर्व्ड। एम ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम रियल डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। क्या आप यहां से ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम रियल वाला डिवाइडेड बाई एम क्या ऑब्जर्व्ड, लिख सकते हैं। सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास कि अगर मैं देखो यहां पे अल्फा कॉमन ले लूं और 1 को उधर भेज दूं, ठीक है, देखो क्या लिखने वाला हूं n माइनस 1, ठीक है, और यहां क्या लिख दूं कि m रियल डिवाइडेड बाई m ऑब्जर्व्ड माइनस 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं लिखूंगा m रियल माइनस m ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाई n माइनस 1, बोलो लिख सकते हैं। ये जो रियल माइनस ऑब्जर्व्ड है इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन कि चेंज इन m, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं डेल्टा m, और यहां क्या आ गया, यहां आ गया n माइनस 1 होगा। तो आपने क्या बोला कि डेल्टा m, अच्छा ये एक छूट गया ना, ये वाला m ऑब्जर्व्ड वाला m ऑब्जर्व्ड, तो यहां क्या आ जाएगा साथ में 1 अपॉन m ऑब्जर्व्ड। बोलिए ये बात समझ में आती है आपको, यही है अपना अल्फा निकालने का तरीका। अगर आपको रियल दिया हुआ हो m रियल और m ऑब्जर्व्ड के बीच में रिलेशन अगर आपको पता चल जाए तो ये अपना क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इसके बेसिस पे ना अपन कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, पहले आप यहां तक कॉपी कीजिए। एक चीज और देख लो, देखो वेपर डेंसिटी वाला जो कहानी है, आपको पता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई 2।
तो अगर वेपर डेंसिटी और मोलर मास जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो क्या मैं वेपर डेंसिटी के लिए भी फॉर्मूला यही लिख सकता हूं कि ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी कौन सा, रियल वाला, डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। पुराने वाले एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको वेपर डेंसिटी का भी फॉर्मूला बता दिया। अब वेपर डेंसिटी जिस तरीके से हम ये वाला निकालेंगे, मतलब m ऑब्जर्व्ड निकालेंगे, उसी तरीके से ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो यहां तक लिख लो। अच्छा, एक एग्जांपल अगर अपन ले लें यहीं पे कि मान लो एक हमारे पास है कि इस तरीके से यहां पे दिया हुआ है कि 2b प्लस 3c प्लस d दे देता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। यहां क्या बनेगा, 2 अल्फा, यहां पे 3 अल्फा और यहां पे अल्फा, ऐसे ही बनेगा। तो आप मुझे बताओगे कि m ऑब्जर्व्ड कितना होगा, हम बोलेंगे m रियल डिवाइडेड बाई क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल कितना आएगा, तो देखो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, ठीक है, और क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। सो फाइनली अपने पास आएगा m रियल बाई, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 5 अल्फा। क्लियर है ये चीज। तो ये सब बातों का ना आपको क्या करना है, ख्याल रखना है कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने आपको यहां पे बता दिया। अब एक क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है, तो पहले आप यहां पे कॉपी करो। अब है अपने पास एक सवाल, बोलता है कि N2O4 इक्विलिब्रियम में है ट्वाइस ऑफ NO2 के साथ, और यहाँ पे ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो है इक्विलिब्रियम पे N2O4 का कितना है, 80 ग्राम पर मोल। ठीक है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास किसका, N2O4 का। बोलता है कैलकुलेट करके बताइए, कैलकुलेट अल्फा, ओरिजिनल मोलर मास कितना होता है, तो ओरिजिनल मोलर मास जो है N2O4 का है 92। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया, N2O4 का आपको आता है कैलकुलेट करना। तो बोलता है कि ये वैल्यूज हैं, आपको ऑब्जर्व्ड मोलर मास बताना है, कैसे करें। अच्छा, अल्फा आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। चलो ठीक है, आप बताइए मुझे, आपने अभी अभी पढ़ा कि m ऑब्जर्व्ड जो होता है वो कैसा होता है, m रियल डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई यहाँ पे टोटल मोल। टोटल मोल कैसे बनता होगा, देखो तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि N2O4 जो है अपने को इक्विलिब्रियम में है, तो क्या दे रहा है कि ट्वाइस ऑफ NO2। मैं बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम पे ऐसा हो रहा होगा 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा बन रहा होगा, तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितने होंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, जो कि होता है 1 प्लस अल्फा, एक अल्फा कट जाता है। अच्छा, तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पे क्या लेते हैं अपन, टोटल मोल लेते हैं। टोटल मोल कब, इक्विलिब्रियम पे, और कितना आया था वो 1 प्लस अल्फा। क्या आप यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, ऑब्जर्व्ड हमको पता है कितना है 80, और ये कितनी दी हुई है, ये है अपने पास 92, 1 माइनस अल्फा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस नहीं है, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 92 डिवाइडेड बाई 80। सो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 92 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 1, तो कितना आता है, ये आता है 12, और यहाँ पे आ गया 80। सो ये है अपना अल्फा की वैल्यू। 4 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये 3 आता है, ये आता है 20। सो ये हो जाएगा 0.15 है ना, 0.15। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इट शुड बी डी। बोलिए, क्लियर है ये चीज। अल्फा की वैल्यू अगर हमको निकालने के लिए बोल दिया है ऑब्जर्व्ड मोलर मास और रियल मोलर मास को कंपेयर करके, तो अपन निकाल सकते हैं। चलो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि अपना आखिरी, इस लेक्चर का आखिरी सवाल होगा। तो यहां पे मैं चाहूंगा कि आप जो है ना इसको ट्राई कीजिए, और ट्राई करके ना पहले आप मुझे कमेंट कर दो, और उसके बाद जो है ना इसके सॉल्यूशन देखो। तो क्या हो जाएगा ना, एक कमिटमेंट मिल जाती है, ठीक है, कि मैंने सॉल्व किया है सर, अब गलत हो चाहे सही हो। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, द ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम इज 62। अब देखो वेपर डेंसिटी वाला भी फॉर्मूला सेम चलता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जर्व्ड कितना है दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड कितना दिया हुआ है 62, और वेपर डेंसिटी एक्चुअल में कितना है, इनिशियली कितना है, तो हम बोलेंगे रियल कितना है, ये है 104। आपसे क्या बोलता है कि भाई परसेंटेज डिसोसिएशन बताइए, मतलब अल्फा का परसेंटेज वैल्यू बताना। ठीक है, हम अल्फा निकालते हैं पहले। तो अल्फा निकालने का तरीका क्या है, देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे आप बोलते हो कि वेपर डेंसिटी कौन सा, ऑब्जर्व्ड वाला, इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी रियल, और यहां पे मोल की क्या बात होगी, तो सोचो यहां पे कि मैं यहां पे लिख के बताता हूं कि PCl5 इक्विलिब्रियम में था किसके साथ, PCl3 के साथ और Cl2। अगर यहां से इक्विलिब्रियम पे एक अल्फा बना होगा, मतलब अल्फा टूटा होगा, तो यहां पे अल्फा फॉर्म होंगे, अल्फा फॉर्म होंगे।
तो टोटल मोल कितना हो जाएगा भैया? टोटल जो मोल है ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, एक अल्फा कट गया तो यहां पे बचेगा 1 प्लस अल्फा। तो यहां आप क्या लिखेंगे? 1 प्लस अल्फा। अब यहां से आपको क्या करना है? अल्फा की वैल्यू निकालनी है, बाद में उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। तो ये ऑब्जर्व वाली जो है वो 62 है, यहाँ पे है 104, यहाँ पे आता है 1 प्लस अल्फा, और 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 104 अपॉन 62। अगर आप अल्फा चाहते हो तो यहाँ लिख दीजिए 104 62 माइनस 1, यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 42 शायद, है ना, 42 अपॉन 62। ये है किसकी? अल्फा की वैल्यू। लेकिन हमको तो परसेंटेज में चाहिए, तो हम बोलेंगे परसेंट अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 42 अपॉन 62 इंटू 100। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है, ये होता है 21, ये होता है 31, सो यहाँ पे आ गया 2100 डिवाइडेड बाई 31, कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 70 के आसपास, कि कम आएगा? अच्छा करके देख लो इसको। अगर आप सॉल्व करते हो ना तो ये आती है वैल्यू 66% के आसपास आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा मैच कर रहा है आपसे? देखो 68 वाला जो है बहुत क्लोज है, तो अपन बोल देंगे 68%। तो यहीं तक था आज का लेक्चर। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आई होंगी चीजें। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और वहां पे हम लोग सीखेंगे कि ली चैटलियर जो प्रिंसिपल है इसके बारे में देखेंगे।